साल 2027 अभी थोड़ा दूर लग सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े में शह और मात का खेल अभी से शुरू हो गया है। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने किले को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी, जो सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। तो चलिए इस बड़ी सियासी जंग के हर एक पहलू को जरा करीब से समझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 2027 में ये वापसी कर पाएगी? देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव का सवाल नहीं है, ये सवाल यूपी की आने वाली राजनीति की दिशा भी तय करेगा। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जमीनी हकीकत और सियासी समीकरणों के आईने में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं चैलेंजर की, यानी समाजवादी पार्टी की। आखिर वो कौन सी वजहें, कौन सी ताकतें हैं जिनके दम पर समाजवादी पार्टी वापसी का इतना बड़ा सपना देख रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो बुनियाद है वो टिकी है उनके MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर। ये उनका पारंपरिक और सबसे सॉलिड वोट बैंक माना जाता है। लेकिन बात अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों ने ही एक ट्रेंड दिखाया है, एक साफ इशारा कि सपा का ग्राफ ऊपर जा रहा है। और इसका एक बड़ा क्रेडिट अखिलेश यादव को भी जाता है, जिनका युवाओं के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता दिख रहा है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। ये तो हो गई ताकत की बातें, पर जीत की राह में जो कांटे बिछे हैं, जो चुनौतियां हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल भी छोटी नहीं है। तो आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो सपा के लिए एक तरह से खतरे की घंटी की तरह हैं? ये वो कमजोरियां हैं जिन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो 2027 का सपना सपना ही रह सकता है। अब जरा एक सीधी तुलना करते हैं। अगर हम दोनों पार्टियों को 3 बड़े पैमानों पर देखें, तो पहला है कानून व्यवस्था का मुद्दा। इस पर बीजेपी ने एक बहुत ही मजबूत नैरेटिव बना रखा है, जबकि सपा को अक्सर इस मुद्दे पर बैकफुट पर रहना पड़ता है। दूसरा मोर्चा है संगठन का। बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो बूथ लेवल तक, गली मोहल्ले तक फैली हुई है, वहीं सपा का संगठन कई जिलों में उतना मजबूत नहीं दिखता। और तीसरा है वोट बैंक का गणित। जहां सपा अपने गठबंधन के साथियों पर काफी निर्भर रहती है, वहीं बीजेपी ने गैर यादव ओबीसीज और सवर्णों को मिलाकर एक जबरदस्त सोशल इंजीनियरिंग का किला बना लिया। चलिए अब बात करते हैं सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला सच में बहुत मजबूत है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस किले में ऐसी क्या खास बात है जिसे भेदना किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस किले की नींव असल में 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा स्तंभ है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी एक सख्त प्रशासक वाली छवि है। दूसरा, हिंदुत्व और लॉ एंड ऑर्डर का वो कॉम्बिनेशन है जो लगातार बीजेपी के लिए काम करता है। तीसरा स्तंभ है सरकारी योजनाओं से बना लाभार्थी वर्ग, मतलब वो लोग जिन्हें योजनाओं का सीधा फायदा मिला है और जो एक साइलेंट वोटर की तरह काम करते हैं। और चौथा, जिसका जिक्र हमने अभी किया, वो है इनका जमीन तक फैला हुआ जबरदस्त संगठन। पर हर मजबूत किले में भी कुछ दरारें तो होती ही हैं। बीजेपी के लिए ये दरारें हैं महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे, जो सीधे आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। और इनके साथ ही है एंटी इनकम्बेंसी, यानी जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो उसके खिलाफ एक स्वाभाविक नाराजगी पैदा होने लगती है। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे पार पाना आसान नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि इन सारी ताकतों और कमजोरियों के बीच 2027 का ऊंट आखिर किस करवट बैठेगा? ऐसा लगता है कि इसका फैसला 3 बड़े फैक्टर्स पर आकर टिकेगा। यही वो 3 फैक्टर हैं जो किसी भी पार्टी का पलड़ा भारी कर सकते हैं। तो 2027 में जीत का फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसमें सबसे पहली चीज है गठबंधन की केमिस्ट्री। क्या विपक्ष एकजुट होकर लड़ पाएगा? दूसरा है वो एक्स फैक्टर, जिसे हम कहते हैं युवा और महिला वोटर। ये 2 ऐसे ग्रुप हैं जिनका झुकाव जिस तरफ हो गया, समझिए नतीजा उसी तरफ जाएगा। और तीसरा और सबसे अहम फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी की लहर। ये लहर धीमी रहती है या एक बड़ी सुनामी बनती है, इसी पर बीजेपी का भविष्य बहुत हद तक निर्भर करे। तो कुल मिलाकर 2 ही संभावनाएं बनती हैं। सपा की जीत का रास्ता तब खुलेगा जब वो सही उम्मीदवार चुनेंगे, एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे और महंगाई, बेरोजगारी जैसे जमीनी मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की जीत का रास्ता तब और पक्का हो जाएगा अगर समाजवादी पार्टी अपनी ही चुनौतियों में, जैसे कि संगठन की कमजोरी या फिर नैरेटिव की लड़ाई में उलझ कर रह जाती है।
तो लबो-लुबाब ये है कि यूपी में 2027 का चुनाव कोई एक तरफा मुकाबला नहीं होने वाला। ये एक कांटे की टक्कर होने जा रही है, जहां एक-एक सीट और एक-एक वोट की कीमत होगी। समाजवादी पार्टी के लिए वापसी का एक मौका तो बना है, लेकिन ये भी सच है कि ये राह फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटों भरी है। तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है कि सत्ता की वो चाबी किसके हाथ लगेगी। देखिए, समीकरण, विश्लेषण, अंदाजे ये सब अपनी जगह हैं, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आखिरी फैसला हमेशा जनता के हाथ में होता है। और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता क्या फैसला सुनाएगी, इसका इंतजार हम सभी को रहेगा।